नमस्कार, वंस अगेन वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बिहार का जो नर्सिंग एग्ज़ामिनेशन है, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, BCECE नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका जो लैंग्वेज रहेगा, मतलब किस भाषा में होगा, किस मीडियम में होगा, तो पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में कंडक्ट होता है। क्लियर। सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, 4 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट होगी, जैसे कोई बायो का है तो PCB होगी, कोई मैथ का है तो PCM होगी। मतलब मैथ्स एंड बायोलॉजी यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट है और फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है, ये तो होनी ही चाहिए। क्लियर है। मोड क्या रहेगा, जैसे एम्स का नर्सिंग का जो एग्जामिनेशन था उसका जो मोड था वो CBT था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो है ना, ये पेपर पेन वाला है, इट मीन्स OMR वाला। ठीक है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडिंग, OMR जिसे अपन बोलते हैं, जो OMR शीट भरनी होती है, वो मोड रहेगा पेपर पेन वाला। अच्छा, मार्क्स 1200 मार्क्स का पेपर है, टोटल 1200 मार्क्स मायने रखता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। 1200 मार्क्स है तो इसका मतलब ये नहीं है प्लस 1200 माइनस 1200 में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आपने कर दिया नेगेटिव तो। नेगेटिव मार्किंग -1, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो -1 होगा। समझ में आया? वो तो गया, साथ में -1 भी गया, वो क्वेश्चन भी गया और -1 भी गया। अच्छा, एग्ज़ाम इसका ये एक्सपेक्टेड है, एग्ज़ाम 2nd वीक ऑफ जून में एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है कि जून में हो जाएगा। चलिए, 4.5 घंटे का पेपर है, 270 मिनट है। एक पोर्शन की बात करें, एक पोर्शन के अंदर जो आपके एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ठीक है, 400 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 300 क्वेश्चन, प्रत्येक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन। जैसे 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 100 300 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 300 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए? 1200 के। क्लियर है? अच्छा, 100 क्वेश्चन जो होंगे एक पोर्शन में, उनमें 90 मिनट दिया जाएगा आपको। कितना? 90 मिनट। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन है 100, तो 90 मिनट का पेपर है वो। क्लियर। नेगेटिव करना नहीं है, और पेपर जो है वो इस प्रकार से करना है कि सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ही अपने को करने हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि बाबू यहाँ पे -1 जाएगा। क्लियर। अच्छा, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस को लेकर डिस्कस करें तो ये पूरा मैंने सिलेबस लिख रखा है। वैसे मैं इसको हटा भी दूँ ना और मैं एक बात बोल दूँ कि सिलेबस 11th एंड 12th का है, तो गलत नहीं कह रहा। आपको 11th एंड 12th पढ़नी है, 12th को कुछ अच्छे तरीके से देखना है, 11th में लाइटली तरीके से अपने को पढ़ना है। ठीक है, हल्के। अच्छा, देख लेते हैं फिर भी सिलेबस। चलिए, फिजिक्स का जो सिलेबस है इसमें क्लास 12th का पूरा सिलेबस दे रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा वैद्युतिकी, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट प्रकाश की द्वैत प्रकृति, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट धारा का चुंबकीय प्रभाव, EMI एंड AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, कम्युनिकेशन वेव्स संचरण तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिकी, एटम न्यूक्लियर, मतलब क्लास 12th का पूरा सिलेबस है। क्लास 11th में मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, जिसमें लॉज ऑफ मोशन गति के नियम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, गैसों के अणुगति सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण, ओसिलेशन एंड वेव्स, दोलन एवं तरंगे। पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशन वाला, वो है। वेक्टर वाला चैप्टर भी है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे साउंड वाला चैप्टर नहीं है, बाकी के सब हैं। तरल व ठोस जो गुण हैं, तरल और ठोसों के, वो भी है इसके अंदर। थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास 11th मैकेनिक्स पूरा है। ठीक है, साउंड वाला चैप्टर यहाँ पे नहीं दे रखा था। अच्छा, केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर पदार्थ की अवस्था, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था, गैसियस स्टेट गैस अवस्था, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, सेम ही तो है।
इन दोनों में 11th 12th सेम ही होता है। यहाँ पे क्लास 11th की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्लास 12th की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लगभग क्या 90% सेम है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, रासायनिक बंध और आणविक संरचना, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस, विलियन, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम संतुलन, रेडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये है। क्लियर? अच्छा, ये शायद रासायनिक साम्य है, केमिकल थर्मो कुछ है ऐसे। चलिए, ये मतलब क्लास 12th का सिलेबस है और क्लास 11th दोनों है। तो मैं यही बोल रहा हूँ 11th 12th दोनों सिलेबस है आपको। इसमें कई जगह मतलब क्या दे रखा है कि कुछ वेबसाइट्स पर कुछ टॉपिक्स और दे रखे हैं और कुछ पे नहीं दे रखे। तो एक तरह से हम कहें तो 11th 12th का अपने को कंप्लीट करना है। ओके, बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग, सेल कोशिका, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जैव विविधता, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, जेनेटिक्स वाला अपने पास चैप्टर है, इवोल्यूशन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, तो मतलब बोटनी का है, और जूलॉजी थोड़ा सा, हाँ बोटनी एंड जूलॉजी है लगभग। अच्छा, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स भी तो है ना, कोई जैसे मैथ वाला बच्चा है वो नर्सिंग कर रहा है तो उसके लिए चैप्टर जैसे 11th के 12th के पूरे हैं। सेट्स, समुच्चय, रिलेशन, संबंध, फंक्शन, फलन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, सारणिक, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय, इंडक्शन क्या है देखना हिंदी में इंडक्शन याद नहीं आ रहा। चलो, सीक्वेंसेस एंड सीरीज मतलब श्रेणी, जो नहीं पढ़ते आप 11th में पढ़ते हो, जिसमें अपन पढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, ऐसे। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन 11th का चैप्टर है, ठीक है। क्रमच संचय, लिमिट्स वाला है, कंटिन्यूटी है मतलब सीमाएं, सातत्य, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। इंटीग्रल समाकलन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकलन, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, वेक्टर आप ये जानती हो, वेक्टर वाला चैप्टर है जिसमें ये 12th का चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, 3D त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, स्टैटिक्स, ये है। तो क्लास 12th 11th के चैप्टर हैं सारे 11th 12th के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अपन फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स का तो अपने को सब कुछ पता है। 12th के कुछ ज़्यादा है, 11th के थोड़े कम हैं। 12th के चैप्टर्स मैं अभी यहाँ पे करा रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, और बाकी के चैप्टर्स भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा। और 12th को मैं 2 से 3 बार रिवाइज करवा दूंगा आपको यहाँ पे। आप तो बस तैयार कीजिए। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।